बीजापुर नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को जगदलपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान शाह ने सख्त लहजे में कहा कि जवानों के सर्वोच्च बलिदान ने नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई को अब निर्णायक मोड़ पर ला दिया है। लेकिन इससे पहले नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में शहीद हुए 22 जवानों को जगदलपुर में गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान 2 मिनट का मौन भी रखा गया। श्रद्धांजलि देने के बाद अफसरों के साथ अमित शाह बीजापुर के बासागुड़ा में स्थित सीआरपीएफ कैंप पहुंचे। इस दौरान शाह ने जवानों से बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया। इतना ही नहीं, गृह मंत्री ने कहा कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, पूरा देश और सरकार उनके साथ खड़ी है। जो मुठभेड़ यहाँ पर हुई नक्सलियों के साथ, उसमें डीआरजी, छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जो जवान शहीद हुए हैं, उनका ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। संकट की घड़ी में पूरा देश जवानों के साथ है। ये वो एरिया है जो नक्सलियों का गढ़ माना जाता है और वहाँ हमें जाके कैंप स्थापित करना था और इससे वो बहुत बखलाए हुए थे। ऐसे स्थिति में वो छुप के वार किए, लेकिन हमारे जवानों में डट के मुकाबला किया। ये मुठभेड़ नहीं हुई है, ये इसको युद्ध कह सकते हैं। आमने सामने 4 घंटे तक लड़ाइयाँ चली है। दोनों तरफ से गोलियां, बारूद और रॉकेट लॉन्चर का प्रयोग किया गया। बीजापुर और जगदलपुर के बाद अमित शाह रायपुर पहुंचे, जहां अलग अलग 4 अस्पतालों में भर्ती घायल जवानों से उन्होंने मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। बीजापुर में शनिवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए थे, जबकि मुठभेड़ में 31 जवान घायल भी हुए हैं। मुठभेड़ में 25 से 30 नक्सलियों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। उधर नक्सली हमले के 2 दिन बाद भी राकेश्वर सिंह मनहास नाम के एक जवान लापता है। 35 साल के राकेश्वर सिंह शनिवार को एनकाउंटर के बाद से ही गायब हैं, जिसके बाद से जम्मू में उनके घर पर मातम का माहौल है। कहा जा रहा है कि नक्सलियों ने उन्हें बंधक बना लिया है। ये शक इसलिए भी और गहराता जा रहा है क्योंकि दावा है कि एक स्थानीय पत्रकार को फोन कॉल आई थी, जिसमें राकेश्वर सिंह के नक्सलियों के कब्जे में होने की बात कही गई। जिस शख्स ने फोन किया था उसने खुद को हिडमा बताया था। हिडमा नक्सलियों के बटालियन का कमांडर है, जिसका नाम इस अटैक के बाद से ही चर्चा में है। उधर लापता जवान राकेश्वर सिंह की पत्नी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई है। यही रहेगी कि हमारा बेटा जल्दी वापस आ जाए। जो डिमांड है उनकी नस्लियों की, सरकार पूरा करे उनकी। उनके जवान है, उन्हें पूरा करना उनकी जिम्मेदारी है, हमारी बड़ी है। हमने देश के रक्षा के लिए भेजा हुआ उसको। मेरी फ्राइडे को वापस रात को 9:30 बजे। जी। तो क्या बोला था उन्होंने? ये बोला कि हम ऑपरेशन ड्यूटी जा रहे हैं, मैं अपना खाना पैक कर रहा हूँ, मैं खाना के बाद मिसिंग का तो मुझे कल। तो अभी अब सरकार से क्या अपील है आपकी? यही अपील है कि जल्द से जल्द वापस आए, सुरक्षित ले आए अपने जवान को और हमारे हस्बैंड को। जी। मुख्तार अंसारी को यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट किया जाना है। भारी भरकम सुरक्षा के साथ अंसारी को पंजाब से लाने की तैयारी है, लेकिन इस सफर को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है। किसी को नहीं पता कि मुख्तार अंसारी किस वक्त और किस रास्ते से यूपी लाया जाएगा। मुख्तार इस वक्त पंजाब की रोपड़ जेल में, जिसे बांदा जेल लाने के लिए बांदा पुलिस की एक भारी भरकम टीम पंजाब पहुंच गई है। इस टीम में पीएससी की एक कंपनी और कई वज्र वाहनों के अलावा एम्बुलेंस भी शामिल है। इतना ही नहीं, अत्याधुनिक हथियारों से लैस पुलिस के करीब 100 जवान शामिल हैं। इनके साथ एडीजी और चित्रकूट के आईजी भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की सख्त कार्रवाई के फलस्वरूप मुख्तार अंसारी के गुर्गों तथा उसके शरणदाताओं को सख्त कार्रवाई करते हुए इनके आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त किया गया है। मुख्तार अंसारी गैंग के कुल 96 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें से 75 अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
उपरोक्त गैंग के 72 व्यक्तिगत शस्त्र के जो लाइसेंस है उसके निरस्तीकरण या निलंबन की कार्रवाई की गई है। इससे पहले मुख्तार के लिए बांदा जेल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। दिल्ली से आए इंजीनियरों ने बांदा जेल के सीसीटीवी कैमरों और जैमर को चेक किया और उन्हें दुरुस्त किया। बताया जा रहा है कि जिस बैरक में मुख्तार को रखा जाएगा उसमें दूसरे बंदी नहीं पहुंच पाएंगे और 3 बंदी रक्षक बैरक के अंदर भी तैनात रहेंगे। पंजाब के रोपड़ जेल में बंद मुख्तार को यूपी की जेल में शिफ्ट करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिसके बाद पंजाब सरकार ने चिट्ठी लिखकर यूपी सरकार से कहा कि वो 8 अप्रैल से पहले मुख्तार को हैंडओवर ले लें। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। हालांकि सुरक्षा कारणों से मुख्तार को पंजाब से यूपी ले जाने वाला रूट प्लान बेहद गोपनीय रखा गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उसे रोपड़, अंबाला, करनाल, पानीपत, नोएडा, आगरा, इटावा, औरैया और हमीरपुर होते हुए बांदा लाया जाएगा। मुख्तार अंसारी पहले ही विकास दुबे की गाड़ी पलटने की घटना को लेकर पंजाब सरकार से अपनी सुरक्षा की गुहार लगा चुका है, यानी सड़क के रास्ते उसे यूपी लाए जाने पर सभी की नजर है। उत्तर प्रदेश में सांसद मेनका गांधी के नाम पर लोगों से ठगी की गई। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में सांसद मेनका गांधी के फर्जी फेसबुक पेज पर नौकरी का फर्जी विज्ञापन देने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक फर्जी नियुक्तियां जारी कर लोगों से पैसे ऐंठता था। उत्तर प्रदेश में गोंडा के थाना खोडारे के गौरा चौकी में गेहूं की फसल में भयंकर आग लग गई। इस घटना में 12,000 क्विंटल गेहूं की तैयार फसल जलकर राख हो गई। दिल्ली में नेशनल मीडिया सेंटर के बाहर एक संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप मच गया है। बम निरोधक दस्ते की टीम ने पूरे इलाके की जांच की, हालांकि मौके पर कुछ भी नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से नेपाल जा रहे नेपाली मूल के लोगों को कोविड टेस्ट करना होगा। बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के उन्हें नेपाल की सीमा में घुसने नहीं दिया जाएगा। जम्मू में आतंकी संगठन ISJK यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से एक पिस्तौल, 8 कारतूस और 1,13,000 रुपए की नकदी भी मिली है। विधानसभा चुनावों के बीच राफेल के सौदे में हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा गर्मा गया है। फ्रांस के एक पब्लिकेशन मीडिया पार्ट में दावा किया गया है कि राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसॉ ने भारत में एक बिचौलिए को 1 मिलियन यूरो गिफ्ट में दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात का खुलासा तब हुआ जब फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी ने जांच की और जांच के दौरान कुछ नई बातें सामने आई हैं। दसों के खातों को ऑडिट किया गया और उस ऑडिट के बाद ये चीज सामने आई कि खाते में करीब 9 करोड़ रुपए गिफ्ट के नाम पर ट्रांसफर किए गए थे। ये इस ऑडिट में सामने आया है। कंपनी ने इस रकम से लड़ाकू विमान के मॉडल बनाने की दलील दी गई। जब कंपनी से पूछा गया इस रकम को लेकर तो ये दलील दी गई कि इससे लड़ाकू विमान का मॉडल बनाया गया था। दसॉ एविएशन की ओर से एक भारतीय कंपनी का नाम हालांकि इसमें लिया गया है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पता नहीं कि ये राशि गिफ्ट किसे दी गई थी और अब इसी की जांच की जा रही है। और इसी के साथ आंख कान खोल के मैं आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए।